This news is sponsored by Hope Hospital. कलंदा पुलिस थाने में गरीब लोगों के मेहनत से कमाए प्लॉटों पर अवैध तरीके से प्रतिफलौन बनाया गया, जिसके कारण प्लॉट धारक अपने प्लॉटों को वापस पाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले गरीब प्लॉट धारकों की एक नहीं सुन रहे। अगर ये प्लॉट अमीर लोगों के होते तो अब तक कलंदा पुलिस उन्हें प्लॉट वापस दिला देती, लेकिन गरीब होने के कारण कलंदा पुलिस प्लॉट धारकों को घंटों पुलिस स्टेशन में बिठाकर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। समालोचन एकता सोसाइटी ने कई साल पहले इन गरीब लोगों को प्लॉट बेच चुकी है, जिसका खसरा नंबर 14/1 मौजा कलमना समालोचन एकता सोसाइटी है। यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी खसरा नंबर 109/1 में भी पब्लिक यूटिलिटी लैंड और एक प्लॉट 2 लोगों को समालोचन सोसाइटी ने बेचा है। तो वही अब खसरा नंबर 14/1 में लोगों के प्लॉटों पर प्रतिफलौन बना दिया गया। इस लॉन के मालिक का नाम तुषार खोबरागड़े बताया गया। कुछ लोगों ने बताया है कि तुषार खोबरागड़े ने 1,75,00,000 रुपए में जमीन खरीदी, जिसमें सोसाइटी के महबूब भाई को 48 लाख रुपए दिए। इस सोसाइटी के साथ कुछ भूमाफिया भी जुड़े हैं। 204 है, वहाँ तो घर बन गए जी। किसका घर बन गया? अब वहाँ पे उन्होंने सोसाइटी वालों ने बेचे है ना प्लाट। कौन है सोसाइटी वाला? वही तुषार खोबरागड़े। तुषार खोबरागड़े क्या बोलते हैं अभी वो? अभी हमने गए थे कि हमको कुछ जगह तो भी दो, तो बोले नहीं, बोले जगह नहीं है यहाँ। आपकी रजिस्ट्री है क्या? हाँ है ना, टैक्स भरे 2002 तक के। रजिस्ट्री करके दिया क्या? उनने नहीं दिया था हमको, वो मुसलमान था ना हुसैन भाई साहब, उनने कर दिए थे। उसके बाद भी अभी दूसरे वहाँ पर कब्जा। हाँ। आपको कोई अभी धमकी दे रहा है क्या? न, वहाँ बोर्ड लगा था वहाँ पे कि यहाँ पे आधुनिक काम नहीं करते आएगा करके, तो हमने कुछ किया ही नहीं। पहले जब लिए थे तब हमने आए थे, गुटके गाड़े थे तो वो भी उखाड़ के फेंक दिए। अभी कोई किसी की तरफ से आपको दबाव है क्या कि आप पैसे वापस ले लो ऐसा? हाँ, वही तुषार खोबरागड़े, उसने बोला था कि बोले 55,000 ले लो और तुम। ये हम 16 में गए थे। और अभी कौन है वहाँ पर? अभी तो मिलता ही नहीं है, फोन लगा तो फोन नहीं उठाते। अभी तो आपके प्लाट खाली है क्या? किसी ने कब्जा कर? नहीं, हम जाके देख के आए तो घर बना है वहाँ। किसका घर बना कोई पता है? नहीं बताते, कोई नाम ही नहीं बताते वहाँ। निशा गहलोत। समालोचन सोसाइटी में मेरा प्लाट है 302 नंबर, खसरा नंबर 109 का अथॉरिटी लेटर किया है और 1000 रुपये का स्लिप भरा है। वहाँ पे इन्होंने मेरे प्लाट पे कब्जा ला, 302 नंबर प्लाट पे कब्जा मारा, रवि अन्ना और बाबा बेरिंग। और हम रजिस्ट्री के लिए उसके पास बहुत बार गए, शब्बीर हुसैन के पास, हमको रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा है। हमने 2018 में कंप्लेंट भी डाले थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंप्लीट कॉपी भी हमारे पास, और अभी भी डीसीपी ऑफिस में भी डाला है और वर्धमान नगर वहाँ पे भी डाला है एक ऑफिस में कंप्लेंट, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज यहाँ पे भी हमने भी एक एप्लीकेशन दिया है। कहाँ पर? सीपी ऑफिस में। मेरे को ये बताओ कि रवि अन्ना वो सोसाइटी का मालक है क्या? नहीं, मालक नहीं, लेकिन वहाँ पे जबरदस्ती कब्जा मार रहा है ना वो। तो उस पर कार्रवाई पुलिस वाले कर रहे हैं? नहीं किए ना, हमने 2018 में कंप्लेंट दी है। उसके बाद भी कोई कंप्लेंट? नहीं, वो आता है हमारा चाय का होटल हमारा महाराज बाग के पास, वहाँ पे आता है, मारने की धमकी देता है, तलवार से काट दूंगा, ये कर दूंगा। पुलिस वाले को कंप्लीट किया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपका नाम क्या है? गणेश गाडरी। इस सोसाइटी के साथ जुड़े भूमाफिया के नाम में रवि डिकुलवार और बाबा खान, ये दोनों सोसाइटी के एक प्लॉट कई लोगों को बेच रहे हैं। इन लोगों की इतनी दहशत है कि डर के कारण कोई पीड़ित सामने नहीं आ रहा था। लेकिन महाराष्ट्र टीवी 24 ने जब इन दोनों भूमाफियाओं के बारे में जानकारी सामने लाई, तब कई लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की। लेकिन कलंदा पुलिस स्टेशन में भूमाफिया के अच्छे साठगांठ नजर आए, जिसके कारण आज तक भूमाफिया रवि डिकुलवार और बाबा खान पर 420 का मामला दाखिल होने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपी को हिरासत में नहीं लिया। हमारी सोसाइटी का नाम था समालोचन एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने लिया था प्लॉट 1988 में, रजिस्ट्री हमारे पास, और ऐसे हमारे 400 प्लॉट डायरेक्ट हो गए वहाँ पर। आज से नहीं, पिछले 7-8 सालों से हम लोग सिर्फ घूम रहे थाने, डीसीपी, सीपी, कोई कार्रवाई, मतलब सीपी आज पहली बार है और घूम ही रहे, कोई कार्रवाई कभी हो नहीं रही। थाने जाते हैं, उन्हें घुमाते हैं, हम ठीक है बुलाएंगे, फ़ोन करके देखेंगे, आप उससे मिल लो। फिर उनके लोगों से मिलते तो उन्हें धमकाते खाली, तुम्हारा कोई प्लॉट नहीं यहाँ पर, या 50,000 ले लो, रजिस्ट्री दे दो, चले जाओ, ऐसा बोलते हैं। वो एक बंदा था, उसका नाम था तुषार खोबरागड़े, और अभी दोनों का नाम आ रहे हैं, रवि डिकोलवार, बाबा भाई। हमने मेरा प्लॉट कोई कुरैशी से, शब्बीर क्या उसका, शब्बीर हुसैन, तो उससे जब लिया था, हमारे पिताजी ने लिया था वो, पर वो भी मर गया और हमारे पिताजी की उनकी डेथ हो गई। जब हम लोग वहाँ जाते थे उस समय वहाँ पर खेती होती थी, तो प्लॉट दिखाई नहीं, मालूम नहीं अपने प्लॉट कौन सा करके। अब वहाँ पर लोग गए तो पता लगा लॉन बन गया है और कंप्लेंट है, तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। रजिस्ट्रेशन सबके पास है। उसका खसरा नंबर है 1-2, 14/1-2, 14/1-2, 1 और 2।
14/1 और 2। तो आपका कहना है कि अभी आपको कौन धमकी दे रहा है वहाँ पर? वो जो वहाँ के लोग उनके लोग बैठे हुए हैं, कोई वो रवि अन्ना और वो बाबा भाई धमकाते हैं लोग, उनके लोग बैठे वहाँ पर। कलमना पुलिस स्टेशन में कलमना थाने में जाते हैं, वहाँ साहब के पास इनकी रिपोर्ट लिया, उस दिन हम लोग गए थे तो हमने फोन किया हमारी रिपोर्ट, मैंने सबको बारी बारी बुलाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र ठाकुर। कलमना पुलिस स्टेशन के तपास अधिकारी एपीआई सावंत के आरोपी के साथ बड़े अच्छे संबंध है, ऐसा बताया गया। आरोपियों पर गुना दाखिल होकर 5 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। वही आरोपी लोगों को धमकी और डरा रहा है, जबकि कुछ दिन पहले एनआईटी ने दस्तावेज कलमना पुलिस स्टेशन को दिए। लोगों ने अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में देने के बाद भी कलमना पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में भूमाफियाओं का हौसला और भी बढ़ रहा है। वही उनका हौसला भी पुलिस के अधिकारियों के कारण ही बढ़ रहा है। ऐसे में ऐसे कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। महाराष्ट्र न्यूज़ 24 के लिए रितेश बोरकर, नागपुर।